सही है भाई। यहाँ पर हमारे पास ई बी एक्स के अंदर क्या था 2 और ई सी एक्स में क्या था 2। तो इसने यहाँ पर जाके चेक किया कि भाई ई सी एक्स इज लेस देन इक्वल, हाँ है भाई, कॉल राइट डेसिमल। अब ई सी एक्स ई बी एक्स में हम क्या करा चुके हैं 1। 1 कराने का मतलब है कि अब ये दोबारा से 1 से काउंटिंग स्टार्ट करें। 1 इज लेस देन इक्वल टू ई सी एक्स, हाँ 1 है। और इसने क्या किया राइट डेसिमल, यानी कि हम ये काउंट ई सी एक्स में 2 था उसको ई एक्स में स्टोर करा चुके थे। तो अब ये जब राइट डेसिमल करेंगे तो ई एक्स वाला 2 ये यहाँ पर एक दफ़ा प्रिंट कर देगा, एक दफ़ा करेगा भी। सेकेंड टाइम क्या होगा, इंक्रीमेंट ई बी एक्स में पहले क्या था 1, इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया। तो फिर ये दोबारा चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ ये दोबारा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो क्या करेगा राइट डेसिमल, तो फिर ये दूसरा 2 भी प्रिंट करा देगा। फिर इंक्रीमेंट ई बी एक्स तो 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, नहीं फॉल्स, फॉल्स हो गया, लाइन ब्रेक, यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दी। और इंक्रीमेंट कर दिया ई सी एक्स में, ई सी एक्स पहले क्या था 2, अब 2 से क्या हो गया 3। जब 3 हुआ 3 चेक किया भाई 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 सही है। चेक किया यहाँ पर मूव ई एक्स कॉमा, तो अब ई सी एक्स में क्या है भाई 3, 3 को आपने यहाँ पर मूव करा दिया क्योंकि अब थर्ड टाइम में आपने 3 प्रिंट कराने हैं। ठीक है, 3 कराने के लिए मूव ई एक्स कॉमा ई सी एक्स कॉमा ई एक्स, सही है। फिर मूव ई बी एक्स कॉमा 1 ताकि दोबारा ये 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो, सही है। ये क्या करता है, ये ई बी एक्स कॉमा 1 आपकी बेसिकली इसकी ब्रेथ की काउंटिंग दे रहा है, सही है। अच्छा, जब ये हो गया तो अच्छा वो जो आप कह रहे हैं उसके लिए आपको फिर एक और नेस्टेड करना पड़ेगा, सही है। तो अब अगर इस एग्जांपल को देखें तो अब यहाँ पर ये 3 एंडिंग कहाँ पर होगी इसकी, जब ये 3 3 चेक किया इसने 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू कहाँ पर थे हम, अच्छा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इसने एक दफ़ा क्या कर दिया 3 प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया 2 हुआ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 तो दूसरा 3 भी प्रिंट कर दिया। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तीसरा 3 भी इसने प्रिंट कर दिया। फिर जब इंक्रीमेंट हुआ तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नहीं 4 नहीं है लेस देन इक्वल टू 3, तो इसने इसको लाइन ब्रेक कर दी। लाइन ब्रेक करके फिर ये वापस आया इधर, वापस आने के बाद इसने क्या किया इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किया 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, हाँ लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स है, हाँ इस तरह हम स्टेरिक भी बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए होगा, यहाँ तो हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नंबर 4 था ना हमारे पास, तो अब 4 इज लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन की कंडीशन तो यहाँ नहीं आ रही लेकिन इक्वल्स की आ रही है भाई, 4 इक्वल्स टू 4। तो ये एक दफ़ा और आइट्रेशन ये वाली कंप्लीट चलाएगा, सही है। और इसके अंदर ये 4 टाइम्स जो है ये 4 को प्रिंट कर देगा। लेकिन जब ये 4 हो जाएगा और ई सी एक्स में दोबारा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद ये 5 आ गया, जब ये चेक करेगा कि 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये पैरामीटर ख़त्म हो जाएगा। तो आपने बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो ई बी एक्स कॉमा 1 हम हर दफ़ा कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, एक तो ये जो हमने आउटर लूप के अंदर ई बी एक्स कॉमा 1 किया, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट बता देता है कि भाई स्टार्ट आपने 1 से करना है, सही है। अब आप कुछ और रखेंगे तो कहीं और से स्टार्ट हो जाएगा। आपने ई बी एक्स 1 बता दिया कि भाई स्टार्टिंग आपने 1 से करना है। और इंटरनल आपने जो ई बी एक्स दिया ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको इसकी ब्रेथ बता रहा है, सही है। ये आउटर वाला जो है लेंथ आपकी किस तरह पता लग रही है आपको, इस आउटर लूप से, वाइल ई सी एक्स इज लेस देन नंबर 1, इससे आउटर लूप से, यानी कि जब तक नंबर 1 यानी कि 4 से लेस देन है ई सी एक्स तब तक ये चलता रहेगा और हर आउटर लूप के अंदर एंड वाइल से पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, सही है। और इनर लूप आपको क्या बता रहा है, इसकी ब्रेथ और इसमें आपने क्या चीज़ प्रिंट करनी है, यानी कि एक दफ़ा लूप चल रहा है फिर सेकेंड टाइम लूप चला तो 2 प्रिंट हुआ। इसके अंदर अगर देखें तो इसमें 3 दफ़ा इंटरनल लूप चला, सही है। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि हमारे पास टोटल ये जो आउटर लूप है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये आउटर लूप कितनी दफ़ा रन हुआ, ये 4 टाइम्स वाले में।
कोई बता सकता है मुझे कि आउटर लूप बेसिकली हमारे पास कितनी दफ़ा रन हुआ है इस पूरी आइट्रेशंस के अंदर जिसमें ये हमने ये वाला पिरामिड क्रिएट किया। ये जो आउटर लूप है, पेरेंट लूप जो है, ये पेरेंट लूप है, ये चाइल्ड लूप है। तो पेरेंट लूप 4 टाइम्स। अच्छा, और कोई कहना चाहेगा? भाई अदील कह रहे हैं 4 टाइम्स रन हुआ है, सलमान कह रहे हैं 5 टाइम्स रन हुआ है। अच्छा जी, और कोई है? अच्छा अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे जब ये रन हुआ और इस लूप के अंदर ये गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम बेसिकली 5 टाइम ही है क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो इसने स्पेस दे दिया, सही है। सेकंड टाइम में इसने क्या किया भाई? सेकंड टाइम में इसने 1 प्रिंट किया, इस लूप को इंटरनल को एक दफ़ा चलाया। सेकंड दफ़ा जब ये चला थर्ड टाइम, तो थर्ड टाइम में इसने ये 2 प्रिंट किए 2 दफ़ा, और इंटरनल वाले ने, और एक्सटर्नल थर्ड टाइम चल रहा था। फिर फोर्थ टाइम चला और इसने 3 दफ़ा 3 प्रिंट किया 5। तो बेसिकली ये 5 टाइम चला और सिक्स वाले पे जब ये आया तो 6 पे ये ब्रेक हो गया, सही है। बेसिकली ये चला 5 टाइम्स, यानी कि इंटर्न ये लूप कॉल जो है 6 टाइम हुआ, लेकिन ये इसकी आइट्रेशन परफॉर्म 5 टाइम्स हुई, सही है, ऐसे ही। अच्छा, इसका मतलब ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। इसके अंदर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये लूप अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया हो तो। आ गया सबको समझ? नो सर, क्लियर है, सही है। अदील तो कह रहे हैं कि क्लियर है। आई होप कि बाकी सबको भी क्लियर होगा। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड यही जो आपने एग्जाम्पल किया है ना, नो सर क्लियर है, जी सर सही है, क्लियर। यही एग्जाम्पल आपके पास हेलो वर्ल्ड वाली भी 10 टाइम्स प्रिंट करने वाली भी ये आपके पास आपके मैनुअल के अंदर लिखी हुई है। और नेस्टेड लूप की जो अभी हमने एग्जाम्पल की है, ये भी पूरी एग्जाम्पल आपके पास इसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और आप कहते हैं तो मैं इसका कोड आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ चैट के अंदर, सही है। तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप चाहें तो इग्नोर कर लें अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चैट में, ठीक है। तो ठीक है, ये भी सेम ही कोड है, ये भी इसमें यही काम हो रहा है जो अभी हमने यहाँ पर फॉर्म किया है, ठीक है। हाँ, साथ साथ कर लिया था, वेरी गुड। अच्छा है अगर आपने साथ साथ ही परफॉर्म कर लिया था, ठीक है। तो इसका आउटपुट इस तरीके से आ रहा है, या अगर 10 लिया है तो हमारे पास वही आउटपुट इसी तरीके से आ रहा था। तो बेसिकली वाइल की जो आपकी लैब थी, वाइल लूप की आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की, इसके अंदर यही 2 टॉपिक थे। एक सिंपल वाइल लूप, यानी कि सादा वाइल लूप आप किस तरह क्रिएट करते हैं, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन किस तरह देते हैं, बीच में स्टेटमेंट्स किस तरह देते हैं, और एंड वाइल किस तरह करते हैं, सही है। और सेकेंडली आपके पास क्या है, नेस्टेड वाइल। नेस्टेड वाइल में क्या है भाई, असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड नेस्टेड वाइल लूप इन विच वन लूप कंटेन्स इनसाइड मल्टीपल लूप, यानी कि एक लूप के अंदर मल्टीपल, एक या एक से ज्यादा लूप भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी ये एक वाइल लूप है, आप इसमें 2 वाइल लूप भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई थर्ड कंडीशन भी प्रोवाइड करनी है, कोई एक और फोर्थ कंडीशन प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी आप चौथा लूप भी लगा सकते हैं। एक पेरेंट और 2 चाइल्ड भी क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब आपका इसी से रिलेटेड लैब टास्क है, वो ये तो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, इसी के थ्रू। अगर इसमें आपने 10 से 10 तक, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका ये टास्क है। इसका कोड नंबर 1 है। इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपने जैसे अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यही बनाना है, बस इसके अंदर आपके सिर्फ इवन ऑड्स जो है ना वो प्रिंट होंगे, कि मेक अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स राइट एंगल ट्रायंगल विच प्रिंट्स ओनली ऑड नंबर एंड इंस्टेड ऑफ इवन। जहां पर इवन की बात है वहां पर ये क्या करें, स्टेरिक प्रिंट करें, ठीक है। वाइल ऑन एवरी लाइन चेंज 2 कैरेक्टर्स आर इंक्रीज। अच्छा, ये वाली चीज़ आप भले परफॉर्म ना करें कि ये एवरी लाइन, हर लाइन चेंज होने पे, यानी 1 है फिर 3 दफ़ा स्टेरिक आया फिर 5 टाइम्स, इसको भले आप ना करें। आप ऐसा कर लें 1 फिर 2 दफ़ा स्टेरिक फिर 3 टाइम्स 3 आया, मतलब ये नहीं है, ठीक है। फिर 4 टाइम्स स्टेरिक फिर 5 टाइम्स 5 लिखा आया, और फिर इवन में जब 6 आया तो 6 टाइम्स स्टेरिक
फिर 7 टाइम्स 7 लिखा आ गया। इस तरीके से आपने 10 तक ये करें। तो ये क्या है भाई, सिंपल इसी तरह होगा। थोड़ा सा आपने इसमें एक ध्यान, अगर जिसको ये समझ आ गया वो तो आसानी से कर लेगा। सिर्फ इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा लग जाएगी और यहाँ पर स्टेरिक एज अ स्ट्रिंग जा रहा होगा। तो कोई मुझे इसमें बता सकता है कि क्या आपके पास ये वाला जो टास्क है, देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा इसके अंदर कितने लूप्स आपके पास यूज हो रहे होंगे। जी, कितने पेरेंट कितने चाइल्ड लूप हमारे पास यूज हो रहे होंगे? 4 लूप्स यूज हो रहे होंगे। अच्छा, वो किस तरह? 3 हो रहे होंगे। तो बेसिकली 3 ही लूप्स आपके पास यूज हो रहे होंगे। वो 3 किस तरह? एक पेरेंट लूप होगा जो आपको इसकी लेंथ बता रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने वहां पर किया था, और 2 चाइल्ड लूप होंगे। हाँ, एहतिशाम ने बिल्कुल सही बताया, नूर ने भी सही है, सिमरा ने भी सही सही है, सही बताया। एक आपके पास होगा भाई लेंथ बताने के लिए, एक होगा नंबर्स, यानी कि जब आपके पास इवन आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं, तो उसकी ब्रेथ बताने के लिए, और एक जब आपके पास ऑड आ रहे हैं तो स्टेरिक्स प्रिंट करने के लिए, ठीक है। यानी एक पेरेंट और 2 चाइल्ड। जैसे यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये चीज़ हुई हुई है, यानी एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, तो इसी तरीके से एक और चाइल्ड आ रहा होगा यहाँ पर इस तरीके से, और उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी, यानी एक पेरेंट और 2 चाइल्ड लूप्स। सही है, इस तरीके से परफॉर्म हो रहा होगा। अब आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है कि ये किस तरह परफॉर्म होगा, और आप लोग ट्राई करें, कोशिश करें। नहीं होगा या कोई चीज़ उसमें रह रही होगी तो फिर नेक्स्ट लैब में तो हम इसको इसका कोड भी देख लेंगे किस तरह परफॉर्म हो रहा है। सेकंड टास्क क्या है भाई, यही वाला पिरामिड क्रिएट हो, लेकिन यहाँ पर स्पेसेस आ जाए, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग में ये तो राइट एंगल ट्राइंगल था ना, यहाँ पर ये पिरामिड क्रिएट हो जाए, यानी यहाँ पर स्पेसेस आ जाए। तो ये इसके अंदर कोई मुझे बता सकता है कितने लूप्स यूज हो रहे होंगे, कितने पेरेंट और कितने चाइल्ड? 4 लूप्स, बिल्कुल सही, 4 लूप्स यूज हो रहे होंगे। सही है, एक तो पेरेंट और बाकी 3 चाइल्ड लूप्स यूज हो रहे होंगे। यानी एक आपको क्या कर रहा होगा यहाँ, जैसे आप स्टेरिक जो है उसको एक स्ट्रिंग के अंदर लेना है। आपने str1 के नाम से एक स्ट्रिंग ले लिया, उसमें आप स्टेरिक दे रहे हैं, 2 दफ़ा प्रिंट करना है, 3 दफ़ा करना है, कंडीशन आप बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ होगी, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी आपने प्रिंट करनी है, वो है स्पेसेस। यानी यहाँ पर कितने स्पेसेस आएंगे, फिर यहाँ पर उससे एक लेस स्पेसेस आएंगे, फिर यहाँ उससे लेस स्पेस। तो स्पेसेस के लिए भी आपने एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यही तो आपने इसमें लॉजिक लगानी है कि ये किस तरह से डिक्रीमेंट होगा, यही तो करना है, यही तो टास्क है, ठीक है। इसको ट्राई करें, अगर जितना भी आपसे हो जाए, जितना भी परफॉर्म हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि 100% बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, वेरी गुड, लेकिन आपने इसको अटेम्प्ट लाजमी करना है और ख़ाली नहीं छोड़ना है। इसको आपने परफॉर्म ज़रूर करना है। जो भी आंसर है आप उसको सबमिट कर दें, फिर नेक्स्ट लैब के अंदर हम इसका आउटपुट भी खुद से भी कोड करके देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो इस लैब के अंदर 5 टास्क हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये 3 टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट के 2 टास्क आप भले ना करें, सिर्फ ये 3 टास्क दे रहा हूँ। पहला ये वाला आपने क्रिएट करना है, सेकंड इस तरह पिरामिड क्रिएट करना है, और थर्ड में क्या है, सिर्फ स्टेरिक्स से आपने ये डायमंड क्रिएट करना है। अब इसमें भी आप समझ सकते हैं कि कितने आपके पास वाइल लूप क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है। हाँ, 8 अच्छा, तो बस आपने ये, अब ये मैं आपको 2 में तो बता दिए, थर्ड वाले में मैं नहीं बताऊंगा कि 8 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे, या आपने खुद करना है। तो ये 3 आपके पास टास्क हैं, इसको कोशिश करें कि आप लोग परफॉर्म कर लें, और जितना भी आपसे जितना भी करीब तरीन इसका आउटपुट आता है वो आप करके सबमिट कर दें। फिर नेक्स्ट अपकमिंग लैब के अंदर हम इसको, इसके आउटपुट्स को डिस्कस करेंगे, और इसका कोड जो भी है उसको करके उसको ड्राई रन कर लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द लैब में नेक्स्ट। और बाकी आज की लैब को हम यही वाइंड अप करते हैं, और कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप रुक जाएं। बाकी अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई थी, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लैब में मिलते हैं, ठीक है जी।
अल्लाह हाफिज़।